हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है दर्द बहू का। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। माँ, थक गई हूँ घर की सफाई करते करते। अब कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। इस घर में तो मैं केवल एक नौकर हूँ जिसकी थकान किसी को नहीं दिखती। इसीलिए कुछ दिन मायके आना चाहती हूँ। सोच रही हूँ बच्चों को भी साथ ही ले आती हूँ। ये दोनों भी वहीं से स्कूल चले जाया करेंगे। अब एक शहर में मायका और ससुराल होने का फ़ायदा होना चाहिए ना। रोशनी अपनी माँ से फ़ोन पर बोली, हाँ बेटा, जब तेरा दिल करे तब आ जाना, तेरा ही घर है। ठीक है माँ, कल आती हूँ, कल भैया दूज भी है। ठीक है बेटा, तू पैकिंग कर ले, मुझे मंदिर जाना है। इतना बोल इंदू जी ने फ़ोन रख दिया और रसोई में जाकर अपनी बहू से बोली, बहू तुम्हारी ननद आ रही है। सोमेश को बोलना बाजार से आते समय फल और सब्जियां ले आए और कुछ मिठाइयाँ भी। बेचारी रोशनी त्योहारों में काम कर करके थक गई है। कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसकी थकान भी उतर जाएगी और उसे अच्छा भी महसूस होगा। इतना सुनते ही नेहा का चेहरा उतर गया और वो मन ही मन सोचने लगी, काश सासू माँ को आपको मेरी थकान भी दिखाई देती। मैं भी तो इतने दिनों से लगातार घर की साफ सफाई और तरह तरह के पकवान बनाकर थक गई हूँ। काश आप मेरे बारे में भी सोचती। आपकी बेटी का तो जल करता है वो मायके आ जाती है, लेकिन बहू साल में एक या दो बार मायके चली जाती है तो आपको तकलीफ हो जाती है। भगवान जी, अब आप ही कुछ ऐसा करो कि सासू माँ को मेरी थकान भी दिखे। शायद भगवान ने नेहा की सुन ली और शाम में उसकी ननद रोशनी ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बोली, माँ मैं नहीं आ रही हूँ, मेरी सासू माँ ने मना कर दिया है। अरे ऐसे कैसे मना कर दिया है? शारदा जी ने बोला, अब क्या बेटी मायके भी ना आए? तू मेरी बात अपनी सास से करवा, शायद मैं कहूँगी तो वो मान जाए। इसके बाद रोशनी ने फ़ोन अपनी सासू माँ को दिया। इंदू जी बोली, नमस्ते समधन जी, क्या बात है, हमसे कोई भूल हुई है क्या? इस बार आपने रोशनी को मायके आने से क्यों रोक दिया? हर बार तो आप मना नहीं करती थी। मैं तो हमेशा से ही दिवाली के बाद उसे यहाँ बुलाती थी और आप भी खुशी खुशी उसे भेज देती थी। अब ऐसा क्या हो गया है कि जो आपने रोशनी को भेजने से मना कर दिया है? वो कुछ दिन यहाँ आ जाती तो उसे भी थोड़ा आराम मिल जाता। समदन जी, मुझे कुछ दिन पहले आपकी बहू नेहा की माँ बाजार में मिल गई थी। मुझे उन्हीं से पता चला कि नेहा को मायके गए हुए बहुत समय हो गया है। हर बार आपकी बेटी के कारण उसका मायके जाना कैंसिल हो जाता है। इसीलिए इस बार मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बहू को मायके भेजें। जैसे आप मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं समय समय पर आपकी बेटी को आपके पास मिलने भेजती रहूं, वैसे ही उम्मीद नेहा के परिवार वालों को आपसे है। लेकिन बेटी के मुंह में आपको इतना अंधा कर दिया है कि आपको अपनी बहू दिखाई देना बंद हो गई है। नेहा की माँ ने बहुत समय से बेटी को नहीं देखा, उसका मन बेचैन है और वो तो बता रही थी कि जब वो लोग नेहा को लेने आते हैं आप तब भी उसे मायके नहीं जाने देती हैं। यहाँ तक कि आपको नेहा के मायके वालों से ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं है। आप तो खुद एक बेटी की माँ हैं, आपको तो नेहा की माँ का दर्द समझ आना चाहिए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। समधन की बात सुनकर जैसे इंदू जी को शाप सूंघ गया, वो बोल ना पाई। उधर से शारदा जी फिर बोली, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी और कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन बेटी की थकान देखते हुए हर बार उसे मायके बुला लेने से ननद भाभी के रिश्ते में खटास शुरू हो जाएगी, क्योंकि काम करके आपकी बहू भी थक गई होगी। उसे भी आराम चाहिए थोड़ा, उसे भी अपनों की याद आती होगी। काश आप भी बहू की तकलीफ समझ पाती। अब आप अपनी बहू को मायके जाने दें। जब वो मायके से लौट आएगी तब मैं रोशनी को भी आपके यहाँ भेज दूंगी। और एक बात याद रखिए, बहू को ऐसे ही अगर आप दबाते रहोगे तो एक दिन आएगा जब आपकी चुपचाप सब कुछ सहने वाली बहू आपको जवाब देना शुरू कर देगी और फिर आप रोकते रहिएगा उसे। जब मायके जाना होगा तब चली जाएगी और जो दिल में आएगा वो करेगी। अभी भी समय है, अपनी गलती सुधार लें। इंदू जी को समधन की बातों का बुरा तो लगा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उनकी कही एक एक बात सच्ची थी। वैसे आज तक तो उन्होंने बहू के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब बेटी तो आ नहीं रही थी और समधन जी ने शर्त भी ऐसी रख दी थी कि उन्हें ना चाहते हुए भी माननी पड़ी। अब अगला मौका था बहू और बेटे की नज़रों में महान बनने का। वो उनके कमरे में गई और बोली, सुन बहू, रोशनी तो हर त्योहार मायके आती है, लेकिन इस बार तुम भी अपने घर हो आओ। इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा।
इतना सुनते ही नेहा का चेहरा खिल गया और उसने सास को शुक्रिया भी अदा किया। मायके में कुछ दिन बिताने के बाद नेहा ससुराल लौटी तो वो पहले से अधिक खुश नजर आ रही थी। नेहा के वापस आते ही शारदा जी ने भी रोशनी को कुछ दिन के लिए मायके बुला लिया। रोशनी ने भी आज तक भाभी के बारे में सोचा नहीं था और ना ही कभी अपनी माँ को कुछ समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस बार जब उसे उसकी सास ने मायके आने से रोका तो उसे भाभी के दिल का हाल समझ में आया। उसने भी प्यार से अपनी माँ को समझाया तो इंदु जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो समय समय पर अपनी बहू को मायके भेजने लगी और जिस खराब आदतों की वजह उनकी बहू उनसे कटी कटी रहती थी, उन्होंने वो सारी खराब आदतें सुधार ली। अब इंदु जी और नेहा बेटी की तरह रहने लगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे और उनका सम्मान करने लगे। अब घर में पहले से ज़्यादा खुशियों का वास था। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।